नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा 15 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम 5 डेज़ में CDP कवर कर चुके हैं और एक दिन के अंदर हिंदी पेडागोजी की ट्रिक्स। इसी तरह से अब हमारा एम है कि हम 5 दिन के अंदर अपना मैथ्स भी पूरा कर दें, मैथ्स फॉर पेपर 1। तो ये हमारा आज 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम प्लेस वैल्यू और फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए इसके अंदर हम बात करेंगे LCM और HCF के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसका ये दिखा दूं कि ये कितने कितने मार्क्स का आता है भाई। तो देखिए, ये अभी तक आपका 13 मार्क्स का आया है और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एक आध बारी को छोड़ दे तो नहीं आया, वरना आया है। बल्कि इसके 2 क्वेश्चन थे लास्ट पेपर के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट बनाता है हमारे टॉपिक को, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि दिक्कतें कहाँ होती हैं। LCM HCF तो हम छोटे बच्चों को आराम से सिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कहाँ दिक्कत होती है CTET के अंदर। तो देखिए, CTET में हमें कभी ये पूछा ही नहीं जाता कि इसका LCM बताओ या इसका HCF बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। ये वो उसकी मेथडोलॉजी पे आता है कि क्या कंसेप्ट है LCM और HCF का, ठीक है। हिंदी में जैसे LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं इस तरह से। पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक्चुअली हमें सिखाया ही नहीं गया कि LCM क्या होता है, बस ये बता दिया कि एक घिसा पिटा सा तरीका कि इस तरह से करके यहाँ पे 16-24 का LCM निकालो कि पहले दिए देखो दो किससे डिवाइड होते हैं, और बस तरीके से बता दिया। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि आखिर होता क्या है वो। समझिए LCM कैसे बनाया। देखो, हमने आज दोपहर में बात करी, शाम को बात की थी मल्टीपल के बारे में, है ना, मल्टीपल के बारे में। तो देखिए मल्टीपल क्या थे, जो किसी की टेबल में आते होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं 4 के मल्टीपल कह रहा हूँ, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, जो 4 की टेबल होगी। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। इस तरह से हमारा चलता जाता है। अब इसी तरह से अगर मान लो मैं कहता हूँ अपने, मान लो 6 के मल्टीपल पूछता हूँ, तो 6 की टेबल यानी कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, इस तरह से हमारा हो गया। वो आगे तक भी चलते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसी में, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे क्या हुआ, ये इसके मल्टीपल हुए हैं भाई और ये इसके मल्टीपल हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँगा इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, बताना। इन दोनों के अंदर कोई कॉमन है, आप कहोगे हाँ सर 12 कॉमन है। तो देखिए 12 क्या निकला है, 12 है कॉमन मल्टीपल। क्या है, इस वर्ड को याद रखना भाई, हिंदी वालों आप भी कर लो, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल थे, ये कॉमन मल्टीपल हो गया। अगला है कोई, हाँ सर ये भी है 24, देखो 24, ठीक है। अगला है, हाँ सर 36 है, ठीक है। तो देखो 12, 24, 36, ध्यान से अगर एक पैटर्न देखोगे आप, तो क्या पैटर्न है, पैटर्न ये है कि जो पहला कॉमन मल्टीपल था ना हमारा, उसी का कहीं ना कहीं उसी की टेबल आ गई कॉमन, वो इसकी टेबल सारी कॉमन होगी, यानी कि 48 आएगा वो भी कॉमन होगा, ठीक है। इसमें अगर 48 आगे जाता है तो वो भी कॉमन होगा। इसी तरह से 60 कॉमन होगा, तो यानी कि इसकी टेबल आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अभी तक समझ में आए, ये सारे कॉमन होंगे। लेकिन जब हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि सर 12, ठीक है। तो भैया जो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, यही तो LCM है हमारा, LCM। अब पेपर में क्या आएगा, पेपर में लोवेस्ट की जगह आपका आ जाएगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। अब आपने तो LCM पढ़ा हुआ है, ठीक है, LCM की फुल फॉर्म भी कई लोगों को नहीं पता। तो
इस वजह से दिक्कत होती है। एक्चुअली वो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये काम किस तरह से करता है समझ में आया। आज मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। 6th क्लास में जब आपने पढ़े होंगे वो घंटी के, कभी अपने टीचर से ये पूछा कि सर ये घंटी वाले में हमसे एलसीएम क्यों करवाते हो, कि 1 घंटी 4 मिनट बाद बजती है, 1 घंटी 6 मिनट बाद बजती है, एक साथ अभी वो 8 बजे बजी हैं, उसके बाद बताओ वो कब एक साथ बजेंगी। तो आपको कहता था टीचर कि इन दोनों का एलसीएम निकाल दो और फिर इसमें प्लस कर दो। क्यों भाई, आपने कभी पूछा? देखो रीज़न यही था, समझो। ये घंटी 4 मिनट बाद बजती है तो 8:04 पे बजेगी ये, ठीक है। फिर 8:05, मतलब 8:04 तक कोई घंटी नहीं बजेगी, दोनों 8 बजे बजी है ना ये, तो 8:05 पे कोई नहीं बजेगी, 8:06 पे बजेगी ये वाली अब, ठीक है। फिर 8:08 पे ये बज जाएगी, कौन सी वाली बज जाएगी? ये वाली जो अभी बजी थी जिसका टाइम था। अब 8:12 होगा ना भाई, तो इन दोनों घंटियों का टाइम होगा, समझ आ रहा है? तो इन दोनों घंटियों का टाइम होगा 8:12 पे। तो ये वही तो है 4, 8, 12, ये क्या था? ये मल्टीपल ही तो थे, ये इसकी टेबल ही तो थी, और उसकी क्या थी? 6, 12, ठीक है। तो इसके अंदर से आपने कॉमन निकाला। अब कई बार हमारे को दिक्कत कहाँ आती थी, हमसे कई बार टीचर ये कहता था कि वो एक साथ तीसरी बार कब बजेंगी। अब भाई तीसरी बार का कैसे बताएं हम? तो अब तो आप बता सकते हैं ना कि सर हर 12 मिनट के बाद ये एक साथ बज रही हैं, इसका मतलब 12 मिनट बाद एक बार बजेंगी, फिर 24 मिनट बाद बजेंगी, फिर 36 मिनट बाद, यानी 8:36 पे ये फिर एक साथ बजेंगी। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमें किस तरह से एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या बताया जाता है कि कैसे निकालो। कि आप मान लो मैं 4 और 6 का एलसीएम है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसका, उनको यही चाहिए 2, 2, 3, 2, 1, 3, फिर वो इसको भी करेंगे, ठीक है। वो सॉरी यहाँ 2 × 2 × 3, ठीक है। इस तरह से वो 12 निकालेंगे इसका आंसर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। तरीका ये है, जो बड़ा नंबर होता है ना भैया आपका, उसकी टेबल मन में सोचने लग जाओ। अब वो टेबल जब सोचोगे तो ये सोचो कि ये वाला नंबर उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझना। 6 6 × 6 हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। 6 2 12 12, तो ये नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है क्या? हाँ कर पा रहा है, तो हमारा मुंह जबानी हो गया 12, ठीक है। इसी तरह से इसका यूज़ करेंगे, इसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक क्या, ये एक्चुअली कॉमन सेंस ही है ये भाई, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस हमें सिखाया नहीं गया इस वजह से हमें ये चीज़ें ट्रिक लगती हैं। जो ट्रिक होती है एक्चुअली वो ट्रिक नहीं होती, वो कॉमन सेंस होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह से एचसीएफ के अंदर होता है। एचसीएफ के अंदर भी क्या होता है देखिए। अच्छा हाँ, आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, कभी आपने एलसीएफ सुना है क्या? एलसीएफ सुना है या एचसीएम सुना है? हमने क्या सुना है? एलसीएम सुना है और एचसीएफ सुना है। ये दोनों चीज़ें हमने नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है पेपर में आपके में एलसीएफ आ जाए कभी, वो चीज़ भी समझो क्या होता है, एलसीएफ क्या होता है। देखिए सिंपल चीज़ है, पहले आप एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ क्या था, मान लो मेरा 10 का और 4 का मुझे एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, सेम वही चीज़ है, इसके फैक्टर लिखूंगा, इसके फैक्टर लिखूंगा, दोनों के फैक्टर लिखूंगा, दोनों का फैक्टर किया मैंने, क्या आया फैक्टर बताओ? 1, 2, 5 और 10। इसका क्या आया? 1, 2, 4। समझ आ गया? इसका आया 1, 2, 4, इसका आया 1, 2, 5, 10, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि अब कॉमन देखो, इसके अंदर कॉमन क्या क्या है। कॉमन 1 भी है भाई, कॉमन 2 भी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बड़े से बड़ा बताओ, है ना। ये दोनों तो कॉमन हो गए। अब हम कहते हैं हाईएस्ट बताओ। हाईएस्ट की जब बात आती है तो हमारा आता है 2, इन दोनों का क्या हो गया? 2 हो गया। और जब अगर मैं एलसीएफ कहता लोवेस्ट बताओ, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, हर चीज़ का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। इस वजह से हमसे कभी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछा नहीं जाता। एचसीएम इसलिए पूछा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे
मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, हम हाईएस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, कि वो घंटी कब लास्ट बार एक साथ बजेंगी, भैया वो तो बजती रहेंगी, उनको रोक थोड़ी सकते हो जब तक खराब ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब देखो पेपर में किस तरह से आएगा, पेपर में ये हाईएस्ट नहीं आएगा लिखा हुआ, पेपर में इस तरह की चीज़ें आएंगी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब भी हाईएस्ट होता है, लिखा आएगा बिगेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये चीज़ें बस सिंपल होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज़ आपने नोट करी, देखो यहाँ तो कितने थे, 4 थे, और यहाँ कितने थे, 3 थे। तो देखो भाई एक चीज़ और बहुत पते की चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं ना, जो हमने पिछली बार किए, तो वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। लेकिन किसी स्पेशल केस में ही 5, 7, 9 इस तरह के किसी स्पेशल केस में होंगे, या 3। समझना, देखो मैं बताता हूँ किन के होंगे ये वाले इस तरह के नंबर ऑफ फैक्टर किन के होंगे। एक तो जैसे 4 था भाई, 4 के कितने हुए, 3 हुए। इसी तरह से 9 के भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। इसी तरह से 16 के देख लेना, मतलब कि ओड नंबर विषम संख्याओं में आएंगे। विषम संख्याओं में हमेशा बस किसके आ सकते हैं, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। रीजन सुनो, देखो मान लो मुझे निकालना है 8 के निकालने, देखो 8 का, तो 1 गुणा 8, ठीक है, 2 गुणा 4, ठीक है, ये हो गए भाई आपके। वहीं अगर मेरे को मान लो 4 के निकालने हो, तो मैं क्या करूँगा, 1 गुणा 4 और 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखो हैं तो जगह तो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, और यहाँ भी 4 है, ठीक है, लेकिन ये 4 काउंट नहीं होंगी। ये 4 काउंट क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली देखो एक चीज़ कॉमन है 2, है ना, और ये हर परफेक्ट स्क्वायर में कॉमन होगी। हर परफेक्ट स्क्वायर में जैसे मान लो 36 है, 36 के अंदर भी 6 गुणा 6 एक बार आएगा ही आएगा, जब आप उनको 2 काउंट करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जो पूरी तरह से स्क्वायर नहीं होता, वर्ग नहीं होता किसी चीज़ का, तो उसको आप कर सकते हो। जैसे कि अगर 100 के देखें तो 100 के आपके 9 आए थे, समझना, 100 के कितने आए थे, 9 आए थे। तो इसी तरह से जो भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना, उनके हमेशा विषम संख्या में आएंगे। इसका यूज़ भी कई बार एसएससी में, बैंक में बहुत ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन सीटेट में भी दिया था इस ट्रिक के ऊपर, मैं दिखाऊंगा वो चीज़ आपको। चलिए अब अपना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, हाँ आ गया ना। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल न्यूनतम सार्वगुणज, सार्वगुणज समझो, सार्वगुणज यानी कि कॉमन, ठीक है, न्यूनतम स्मॉलेस्ट। अब ये होना चाहिए तो एलसीएम कह सकते हैं हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन देखो स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो है वही चीज़। अब मैंने क्या बताया था, 12 और 16, आप ऐसे ही करके करोगे क्या इसको, 12 और 16 का? अगर ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, वरना मैंने आपको बताया था 16 का पहाड़ा करने लग जाओ, यानी 16 का टेबल, 16 का टेबल। 16 1 इज 16, 16 2s आर 32, 32 देखो 12 से हो रहा है डिवाइड, नहीं होगा, तो 16 3s आर 48, 48 देखना इससे हो रहा है डिवाइड, हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब आ गया हमारा 48। समझ आया, बिल्कुल सिंपल तरह से हमने निकाल दिया 48। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो, जो दोनों के टेबल में आएगी। समझ लो इस चीज को, एलसीएम क्या है, वो छोटी छोटी नंबर है जो दोनों के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 48 हो गया, ठीक है। चलो अब इसी तरह से आप 10 और 15 का निकालो। 10 और 15 का क्या हुआ, 10 15, तो 15 का टेबल करेंगे, मैंने बताया बड़े का, तो 15 1 इज 15 नहीं होगा, 15 2s आर 30, 30 हो रहा है, तो इसका मतलब 30 आ गया, इन दोनों का क्या आ गया, 30 आ गया, तो माइनस, तो ये आ गया 30, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 48 मल्टीप्लाई 30, इन दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1440, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं स्लो पेस से सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिछली क्लास के बाद आई थी ये शिकायत कि सर शायद ज़्यादा हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वो
लार्जेस्ट हाईएस्ट का जो क्या बन गया, बिगेस्ट बन गया अब, ठीक है। तो वो HCF यानी कि HCF क्या होता है, वो कॉमन नंबर जिनसे ये सारे कट सके, वो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जिससे ये सारे कट सके। अब बताओ ये कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबको काट देगा, 5 है ना, तो हमारा HCF क्या आ गया, मुंह जवानी आ गया, HCF इज इक्वल टू 5। वो आपको करना नहीं पड़ा कुछ, वो HCF का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको काट दे, ठीक है, कैंसिल कर दे। करना सीखा होगा ना, मान लो 2/4 है तो क्या होता है 1/2, तो इन दोनों का जो काटना है, जो काट रहा है वो क्या है, 2 काट रहा था ना, तो 2 है इन दोनों का, ठीक है। चलिए वो बड़े से बड़ा नंबर, तो इसका तो हो गया 5। अब HCF, अब LCM की अगर मैं बात करूंगा 5, 10 और 35, तो मैंने फिर बताया था 35 का टेबल करने लग जाओ। 35 इसमें तो आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, कोई नहीं, 35 2 जार 70, 70 अब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी 70 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो 70 - 5 यानी कि 65 हमारा आंसर आ गया भाई। डिफरेंस चाहिए था ना हमें। चलिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और 4, 5, 6, ठीक है। अब आपको कैसे भी करना है, कैसे भी कर लो, मेरे को तो ये दिख रहा है, मैं तो अब जब लगातार नंबर होते हैं ना, समझ लेना आप, जो लगातार नंबर होंगे वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके ही उनका आ सकता है, समझ आया। उनका जो कॉमन आएगा, जो मल्टीपल आएगा, वो एक दूसरे से मल्टीपल होके ही आएगा। जैसे कि अगर 2 और 3 का कहूँ, 2 और 3, तो 2 और 3 आए तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 4 और 5 का 20 हो सकता है। इससे पहले कोई नंबर पड़ेगा ही नहीं जो सेम इनका कॉमन आ जाए, ठीक है। इसी तरह से 3 और 4 का 12, समझ रहे हो, ये चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। 6 और 7 का हो गया 42, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो 3 नंबर है, तो आप क्या करते हो, बड़े वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, यानी कि 30 हो गया आपका, ठीक है। 30 से पहले तो छोड़ दो, 6 की टेबल में कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जो 5 से डिवाइड हो जाए, समझ लेना। 4 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से नहीं होगा, ये चीज़ तो समझ गया। तो अब हम बस इसकी टेबल देखेंगे, तो 30 आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो किसकी में आएगा ये, 30 2 जार 60, तो यानी कि हमारा आ गया 60, हमारा क्या आया 60, ठीक है। तो LCM हमारा आ गया 60। आप इस तरह से भी कर सकते थे इसको, ठीक है, जैसे ठीक लगे वैसे ही करना। अब देखो, अब फिर वही चीज़ आ गई, 4 और 6, देखो 5 और 6, अब देखो 5 और 6 अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर, देखो अब यहाँ से एक बन गया हमारा। अब मैं 9 का टेबल गाऊँ या 5 और 6, 5 और 6 का, यानी कि 30 से पहले तो कोई नंबर आएगा नहीं, इधर भी अगर देखा जाए, यहाँ भी देखा जाए तो 30 से पहले कोई नंबर कॉमन होगा नहीं। तो मैं 30 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 30 का टेबल 60 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे सेम ही तो चाहिए जो सबके में आता हो। 90 हो रहा है, तो हमारा आ गया 90। LCM हमारा क्या आया, 90 आया, ठीक है। तो हमारा क्या आया था, वहाँ से हमारा 60 आया था, यहाँ से 90 आया था, तो डिफरेंस क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको किस तरह से किया मैंने। देखिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो मेरा रूल यही है कि मैं बड़े वाले को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये दोनों एक साथ है, मतलब कि आगे पीछे हैं, तो इसका मतलब कि ये तो आपस में मल्टीप्लाई होके ही बन सकते हैं हमारे। तो मेरे पास एक मल्टीप्लाई होके नंबर जो आया वो इससे बड़ा आ गया, 9 से बड़ा आ गया, तो फिर मैं ये देखूंगा जो मेरे पास बड़ा नंबर आया ना, बड़ा नंबर मतलब कोई से भी 2 नंबर का कॉमन आ गया, ठीक है, जो बड़ा हो, तो अब मैं वहां से देख लूंगा कि ये उसकी टेबल में कब तक आएगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा वही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 के मल्टीपल निकालने हैं जो 21 और 49 के बीच में, 7 के वो मल्टीपल, उनका सम निकालना है जो 21 और 49 के, यानी 7 की टेबल में ऐसे कौन से नंबर है जो 29 और 49 के बीच में आते हैं। तो कौन कौन से आता है, 28, 35 प्लस 42, यही नंबर आएंगे, ठीक है। ये प्लस होके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 105 भाई, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं 105। जब ऐसे ही देखो, अगर सेम आपका डिफरेंस रहे ना, +7 +7 ये सेम है, तो अब जो बीच वाला होता है ना नंबर,
उसका 3 टाइम्स कर दिया करो। अगर ये 5 नंबर होते, मान लो इस तरह सा होता 21, 28, 35, 42, 49, इन सब को जोड़ के आपको एक नंबर निकालना है। तो आपको पता है इनका डिफरेंस सेम है, तो इनके डिफरेंस में आप क्या करोगे, इसको 5 टाइम्स कर लोगे। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा। चलिए कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आपको इस तरह की। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 इन तीनों को जोड़ना है, तो मैं बीच वाले नंबर को, मेरा इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो मैं बीच वाले नंबर को 3 टाइम्स कर लेता हूँ। उतने टाइम्स करना है जितने नंबर होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, अब बीच का क्या बन गया, 3 बन गया, तो 3 को 5 टाइम्स कर लूँगा। 5 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 5 नंबर है, यानी कि 15, जोड़ के देख लेना 15 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब मेरा 105 आ गया था, यहाँ से क्या आया था मेरा 105। अब इसको डिवाइड किया मैंने किससे, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 30 को बताओ कौन सा नंबर है जो काटेगा, कौन सा नंबर है जो काटेगा बताओ, मेरा है 5। ठीक है, 5 ही काटता है दोनों को, तो मेरा आंसर आ गया 21 आ गया। मेरा क्या आंसर आ गया, 21 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा है भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये खुद आप करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, चलो ये भी करवा देता हूँ, यहाँ से भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। 30, 36, 42, अभी तक आपको टीचर ने क्या बताया था, 2 से करना है, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 2 से मत किया करो, उस नंबर से किया करो, उस बड़े से बड़े नंबर से किया करो जिससे ये सारे डिवाइड होते हों। तो ये किससे डिवाइड होते हैं, ये 6 से भी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 6 से ही कर लेते हैं, लेकिन रूल यही है, ये जरूरी है कि वो सारे के सारे नंबर जितने भी हों सारे के सारे डिवाइड होते हों। ठीक है, तो 5, 6, 7। ठीक है, अब आ गया मेरा, अब अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 6 × 5 × 6 × 7। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इसके साथ प्रोडक्ट किसको करना है, इसके बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो तीनों को काट दे। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर HCF जो तीनों को काट दे। ठीक है, वो गुणनखंड, वो क्या था, वो हमारा 6 था। ठीक है, हमारा आ गया भाई। चलिए आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से आंसर आएगा 7560। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब फिर वही वाली चीज़ देख लो, 36, 54 और 60। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर पर काम उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। 6 से कर लेते हैं, क्योंकि 6 की टेबल में सारे आ रहे हैं, 6 6 9 और 10। ठीक है, अब देखो, अब कोई किसी नंबर की में ये सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो अब अलग अलग करके देख लेंगे। 2, 3, 9, 5, इसी तरह से फिर 3, 1, 3, 5। अब क्या हुआ, 6 × 2 × 3 × 3 × 5। समझ आ गया। अब देखना, अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब कह रहे हैं डिवाइड करना है इसको 90 से, तो कुछ मेरे भाई होंगे जो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको 90 से डिवाइड करेंगे ना, जरूरी थोड़ी है। अब डायरेक्ट डिवाइड 90 से कर लो, मल्टीप्लाई करो ही मत। अब काट दो इसको, 30। ठीक है, 5 तो क्या आ गया आपका, 2 × 3 रह गया, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए पेपर में मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आराम से हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, समझना, जिसने अभी तक सारी हमारी चीज़ें ध्यान से सुनी होगी वो आराम से समझ लेगा इस चीज़ को। देखो, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लेकिन कह दिया इन्होंने 200 और 400 के बीच का रहना चाहिए। वो किसके बीच का रहना चाहिए, 200 और 400 के बीच का। चलो अब देखते हैं, 60, 45 और 30। चलो 60 का टेबल करते हैं। 60 इसकी टेबल में तो आ रहा है, इसकी में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इसका मतलब इसकी टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 60 से कुछ भी डिवाइड करेंगे वो इसकी टेबल में तो आएगा। 60 की टेबल में जो भी आएगा, तो 30 की तो बात ही निकल गई है। ठीक है, क्योंकि 60 इसकी टेबल में आ गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 4 और 8 की बात करता हूँ, तो 8 की टेबल में जो चीज़ भी आ रही है वो 4 की टेबल में भी आएगी, 100% आएगी,
क्यों आएगी? क्योंकि ये खुद 8 ही खुद 4 की टेबल में आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, यानी कि 4 की टेबल जो है, मान लो 8, 12, इसके अंदर ये जितने भी अगर इनकी टेबल गाने लगा ना मैं, तो इनकी पूरी की पूरी टेबल इस 4 की टेबल में आती होगी। ठीक है, देखिए चलिए आते हैं। तो 62 जार 120 नहीं हो रहा, 63 जार 180, भैया 180 जो हो रहा है 45 मल्टीप्लाई 4 अगर करता हूँ, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई 2 90 होता है, 90 का दुगना 180, तो यहाँ से हमारा आ गया 180। लेकिन भैया हमें तो क्या चाहिए था? हमें तो वो चाहिए था जो 200 और 400 के बीच में हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी ये 180 जैसे वो था कि 12 हर 12 मिनट बाद बज रही है, इसका मतलब हर 180 के बाद ये कॉमन होगा इनके बीच का, यानी कि दूसरा कौन सा होगा? 180 प्लस 180 यानी कि 360। तो इनके बीच का जो कॉमन हुआ वो 360। ऐसा कौन सा नंबर है? एलसीएम तो इसका आ गया था 180, लेकिन वो नंबर नहीं था जो 200 और 400 के बीच का था। वो नंबर कौन सा है? 360 है। ठीक है, अब ये 360 आ गया मेरा। अब इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 15, 24, 45, इनको सबको कौन सा काटता है? 3 काटता है, बस 3 की टेबल में आते हैं सारे। तो 360 काट गया, 120 आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 ना भाई, फिर देख लो 12 का टेबल पढ़ेंगे भाई। 12 1 जार 12, इसकी में तो आया, इसकी में नहीं आया। 12 2 जार 24 नहीं आया। 12 3 जार 36, 36 आ गया इसका। 36 किसका आ गया? 36 इसका आ गया भाई। ठीक है, 36 के 12 तिया 36, वो सबके पाड़े में आ रहा है। इसी तरह से नीचे वाले में से 24 आ जाएगा, तो 36 घटा 24 यानी कि 12। ठीक है, क्या आ गया? 12 आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट, जुलाई में क्वेश्चन आया था भाई। ये कह रहे हैं कि हु एम आई, वो नंबर बताओ। देखो एक सबसे बड़ी बात तो यहीं पे एक चीज़ आ गई जो मैं कह रहा था, ट्रिक। 9 फैक्टर होंगे, पहली बात तो 9 फैक्टर होंगे, समझ लो। 9 फैक्टर कौन से नंबर के 9 फैक्टर हो सकते हैं? जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 36। वैसे आप अलग अलग फैक्टर निकाल के देख लेना, सबके 4, 6, 8 इस तरह के हो सकते हैं। 5, 7, 9 ये वाले उन्हीं के फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ठीक है, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64। ठीक है, इस तरह से चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल है, 72 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स कर रखा है। ठीक है, तो इसको इससे काट लेंगे, ये 7 जार आ गया, ये 2 जार आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14। x क्या आ गया? 14 आ गया मेरा। अब कह रहे हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 7 है। हाँ, मल्टीपल ऑफ 7 है। प्राइम नंबर है? नहीं है। लेस देन 10 है? नहीं है। इवन नंबर है। फैक्टर ऑफ 56 है। तो ADE आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में आया था भैया क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। जाट आंदोलन की वजह से जो हरियाणा में पेपर नहीं हुआ था, वहाँ पे अलग से पेपर लिया गया था, तो उसके अंदर आया था क्वेश्चन 16, 24, 36 स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे भी आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, देखिए वही करना है आपको जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ। कॉमन ले लेना है, कौन सा है जो तीनों से हो रहे हैं? 16, 24, 36 किससे हो रहे हैं? 4 से हो रहे हैं। 4, 6, 9। ठीक है, उसके बाद में ये कर लेना, यहाँ से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 144। वो क्या आएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144। उसके बाद में लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या है? 4 है। ठीक है, तो 144 डिवाइड बाई 4। आंसर इसका निकाल के दिखाना है भाई, कमेंट करना है सभी। ठीक है, चलो दिसंबर में समझो। अब दिसंबर में अब ये कह रहे हैं कि भैया नंबर बताना है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन कैलकुलेशन अगर कोई करने बैठ गया होगा तो उसका तो बुरा हाल हो गया होगा। ये कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिविजिबल होता है, यानी कि वही पूछ लिया
कि वो नंबर बताओ जो एक्चुअली इनका एलसीएम है। एलसीएम क्या है? तो एलसीएम देखो 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 से तो हो नहीं रहा, ठीक है। ऐसा नंबर करना है जो सबसे डिविजिबल होता हो, तो ये भी नहीं है। 100 9 से नहीं हो रहा, देख लो। मतलब कि 604 10 से ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा कौन सा बच गया? यही बच गया 2520, ठीक है। चलिए हमने कैंसिल कर दिए सारे। अब भाई बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो एक पैकेट में तो 10 पेन आ रहे हैं, एक में 12 आ रहे हैं, एक में 24 आ रहे हैं। अब किसी बंदे को पैकेट से कोई मतलब नहीं है, उसको इक्वल पेन खरीदने हैं। ये भी उतने ही लेके जाने हैं, ये भी उतने ही लेके जाने हैं, ये भी उतने ही लेके जाने हैं। लेकिन बात कर रहा है कि अब देखो इक्वल पेन खरीदने हैं, यानी कि वो नंबर होना चाहिए जो देखो खरीदेगा तो पूरा का पूरा पैकेट, यानी कि वो इसकी टेबल में भी आएगा, इसकी टेबल में भी आएगा, इसकी टेबल में भी आएगा। अगर मान लो उसने खरीद लिया, इसके 20 पेन ले गया, वो सबके 20 पेन तो नहीं आ सकते। 20 पेन इसके तो लेके जा सकता है, इसके लेके जा सकता है क्या? नहीं लेके जाएगा, क्योंकि 20 पेन पहुंचेंगे ही नहीं। इसका तो 12 का पैकेट है, ठीक है। इसी तरह से कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो सबसे डिवाइड होता हो। वही वाला काम कर लो, 24 से डिवाइड करके देख लो। तो देखो 48, अब जो 10 से होगा, 10 से तो लास्ट में 0 होना ही चाहिए। तो 24 5 जा डायरेक्ट 120। 120 एक ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा, समझ आया? 120 ही एक ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा, वरना 24 की टेबल में कोई आएगा 5 से पहले, वो डिवाइड होगा ही नहीं 10 से, ठीक है। 12 से तो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 120 पेन लेके जाने हैं। पहले हमने ये तो डिसाइड कर लिया, वो बंदा शॉपकीपर कितने पेन लेके जाएगा? 120 पेन लेके जाएगा भाई। अब देखो 120 पेन लेने के लिए उसको पैकेट ए कितने लेना पड़ेगा? 12 पैकेट लेने पड़ेंगे, समझो। 10 हैं एक के अंदर, उसके अंदर कितने हैं? 10 हैं, तो उसको कितने लेने पड़ेंगे? 12 लेने पड़ेंगे। ये कितने लेने पड़ेंगे? 10 लेने पड़ेंगे। ये पैकेट कितने लेने पड़ेंगे? 5 लेने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो मतलब कि जो ये क्वेश्चंस हैं और बाकी सीडीपी वगैरह के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक चैनल।